हम आमंत्रित करेंगे रांची से आए संपादक पंकज प्रसून जी का। और रांची से ही आए हुए इस अखबार के निदेशक और कार्यकर्ता धर्ता मानवेंद्र जी का। और इस अखबार को गति देने के लिए हम, ये नोएडा कहने को तो है लेकिन है तो ये मिनी इंडिया, और इस मिनी इंडिया में अखबार को परिचय कराने के लिए हम स्वागत करेंगे अभिनीत जी का। और अभिनीत जी के साथ ही इस उज्जवल दुनिया नोएडा संस्करण के हमारे शरद जी, जो इसके पब्लिशर और प्रबंध संपादक हैं, इसके साथ ही अपने बीच में आए हुए एक विशिष्ट अतिथि अभिषेक जी का हम स्वागत। सर, मैं श्री वीरेंद्र सिंह जी को आवाज दे रहा हूँ, प्लीज आप आए, मेरी नजर आपको देख नहीं पाई। और विवेक जी प्लीज आप भी आ जाएं। आइए विवेक भाई। यूट्यूब के प्रज्वलन में यहाँ पर आए सभी लोग, हम लोग भागीदार हैं। बड़े काम करने का जिम्मा कुछ लोगों को दिया जाता है। प्रज्वलन का कार्यक्रम हो चुका है। अब आप सब जितने यहाँ पर आगंतुक हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये उज्जवल दुनिया का जो आपने बनाया उसका अनावरण करें सब मिलकर। राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना नाम, इन्होंने बहुत सारे चैनलों में काम किया है और उनकी ये काफ़ी है। आज भी वो, इनको टाइम्स ऑफ इंडिया वाले नव भारत ग्रुप से इनको आज भी कॉल आ रहा है, मगर ये है कि आज़ादी चाहते हैं और हम लोग के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इस अखबार के सफल के बारे में बताने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ पंकज प्रसून जी। आइए। 2014 में मेरा 15 साल हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। दूरदर्शन से शुरू हुआ सफ़र, CNBC आवाज़, उसके बाद टाइम्स नाउ और न्यूज़ नेशन तक गया। लेकिन फिर भी लगता था कि एक नौकरी होती है, इसमें जो खुल के मैं जो करना चाहता था वो मैं कर नहीं पा रहा था। वो दूसरे के अधीन हमेशा रहता, चाहे वो मेरे विचार हो, चाहे मेरी लेखनी हो, चाहे जो मैं बोलता था। उसके बाद 2014 संजोग ऐसा रहा कि शाम को मोदी जी भी शपथ ले रहे थे और हम भी बात कर रहे थे कि कुछ नया किया जाए। वो नए भारत का सपना देख रहे थे, हम अपने नए अखबार का सपना देख रहे थे कि कैसे होगा। और हर किसी को लगता है कि एक पत्रकार एक संस्थान चला सकता है या नहीं चला सकता है, क्योंकि हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम खबरों को जीते हैं, लेकिन एक संस्थान चलाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पुराने दोस्त थे मानवेंद्र जी, और मुझे पता था कि मानवेंद्र जी बिजनेस कम से कम अच्छा कर लेते हैं, बाकी चीज़ तो एडिटोरियल और बिजनेस हम दोनों बैठे। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2014 से ये सफ़र आगे बढ़ते बढ़ते आज इतना है कि झारखंड के सभी 24 जिले के सभी लोग जिनको न्यूज़ से थोड़ा बहुत भी मतलब है, उज्जवल दुनिया को जरूर जानते हैं। हर जिले में वहाँ अपनी टीम है, अपने प्रतिनिधि हैं, और हर जिले में अखबार जाता है, लोग चाव से पढ़ते हैं।
और वो इसलिए नहीं पढ़ते, वहाँ पहले से 3-4 अखबार थे। हिंदुस्तान था, दैनिक भास्कर था, जागरण था, प्रभात खबर झारखंड का जाना माना अखबार था। और उस बीच में अपनी पहचान कैसे बनाए, तो हम लोग लगा कि कुछ अलग करते हैं। अलग करके कैसे पहचान बनाएंगे, तो हम लोगों ने कहा कि पॉजिटिव खबर की ओर थोड़ा सा अपना फोकस करते हैं कि समाज में कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। कोई तो एक ऐसी बच्ची होगी जो कि सुदूर सिमडेगा जिले में हॉकी खेलने के लिए संघर्ष कर रही होगी, और आज वो अंशुता लकड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज भारतीय टीम की कप्तान है, विमेंस हॉकी टीम की। हमने सबसे पहले उनकी खबर पकड़ी। हमने वो खबर पकड़ी कि जो लोग बाकी किसी आम अखबारों में शायद वो जगह उनको नहीं मिल पा रही थी। कौन किसी गरीब घर के बच्चे को दिखाता है, हर किसी को इस बात का चाव रहता है फलाने नेता ने क्या कहा, बदले में दूसरे नेता ने क्या कहा। नेताओं के कहने वाले समाचार अब नहीं बिकते, भारत बदल रहा है। आज समाचार वो बिकते हैं जो आपके मतलब का, आपकी जेब को जो फायदा दे सके वो आप चाव से पढ़िएगा, आपके आसपास के माहौल को जो बदल सके वो पढ़िएगा। एक बच्चा अगर भले ही वो मध्यम वर्गीय परिवार का हो, लेकिन उसने अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान बनाई है तो हम उस पहचान को कायम रखेंगे और देश दुनिया तक फैलाएंगे, ये हमने वादा किया था। और आज की तारीख में अपनी तारीफ ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि जो भी हमें जानता है वो अच्छे रूप में जानता है। हमने रिस्पेक्ट कमाया है, आदर कमाया है। निगेटिव कमेंट्स बहुत कम मिलते हैं हमें यही हमारी पूंजी है अब तक। और इसीलिए जब हमारा विचार है कि अब आगे कहाँ शुरू किया जाए, कई लोगों ने कहा कि आप दिल्ली से शुरू करो या बॉम्बे चले जाओ, कॉमर्शियल हब है। नहीं, नोएडा जैसा कि रमन जी ने बताया मिनी इंडिया है, हर राज्य के लोग यहाँ पे हैं। और ये न सिर्फ मिनी इंडिया है, ये सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एरिया है पूरे इंडिया में। अगर बोले कि कौन सा पार्ट जो कि सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खास करके ये वेस्ट नोएडा, इसके बारे में करेंगे। जब ये एरिया बढ़ेगा हम भी बढ़ेंगे, लोग भी आगे बढ़ेंगे। और जो हब होता है जिसे बोलते हैं, जिसमें एनर्जी होती है ना, वही आगे बढ़ता है। इसी लिए हम सब ने काफ़ी सोच विचार कर नोएडा में कदम रखा है। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। और टीम के लिए भी एक्सपीरियंस लोग भी बहुत सारे थे। हम ये कर देंगे, आपके अखबार को ये पहचान दिला देंगे, हमने कहा देना, हमें वैसे लोग चाहिए जो कि जिनके अंदर भी फायर बचा हो। बहुत ज़्यादा पुराने होने के बाद, एक बार मठाधीश होने के बाद वो बस शांत हो जाते हैं, वो मठाधीशी कमाते हैं। हमें वैसे लोग चाहिए जो खुद अखबार भी बढ़े, वो भी बढ़े। और फिर हम संपर्क में आए शरद जी के, अवनीत जी के। उनके विचार में वाकई बहुत अच्छे लगे, इन्हें कुछ करना है। और मैं ये वादा करता हूँ कि ये जो टीम है आज भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये देखिएगा कि वेस्ट नोएडा में हो, NCR में हो, क्या कमाल करके दिखाता है। ये वादा रहा। हमने जब ये मिशन शुरू किया था, एक संकल्प के साथ शुरू किया था कि हमें इसे एक केवल सीमित राज्य भर में ही नहीं रखना है, हमें इसे लेकर धीरे धीरे कई राज्यों में लेकर जाना है। जो हमारी शुरुआत है और इसमें ना कोई मालिक है ना कोई कर्मचारी है, इसमें हम लोग एक टीम भावना की तरह काम कर रहे हैं। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि हम उन विषयों को हमेशा प्राथमिकता से अपने अखबारों में जगह देते हैं जिनमें सामान्य तौर पर कई समाचार पत्र या कई चैनल्स दिखाना नागवार समझते हैं। लेकिन हमारे समाज की सोच, लोगों की सोच भिन्न हुई है, बिल्कुल सही तौर पे। और हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे, हमेशा हमारा यह प्रयास जारी रहेगा और आप लोग का सहयोग अपेक्षित है।
मैं इन्हीं आशा के साथ अपने बात को विराम देता हूँ। सभी जो हमारे मेहमान हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आके हमारे साथ खड़े हैं आज इस पहले सीढ़ी पे, और उम्मीद करते हैं कि हमेशा खड़े रहेंगे। मगर स्पेशली मैं अभिषेक सर, जो हमारे नेपोवा परिवार है, जो यहाँ नोएडा एक्सटेंशन का सबसे बड़ा परिवार है, उनके एक वरिष्ठ सदस्य से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द बोल करके और इसका समापन कीजिए। 2 लाइन मैं भी बोलूँगा। हाँ सर, आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेफवा संगठन से काफ़ी लोग परिचित होंगे। एक ये होम बायर्स का एसोसिएशन था, आज से मैं 10-12 साल पहले की बात करूं, लेकिन आजकल जो आज की बात करूँ तो नेफवा हर क्षेत्र में काम कर रही है। जो सामाजिक क्षेत्र जो भी जुड़ा हुआ है, जो समाज से जुड़े हुई चीज़ें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविक इशूज हो। कई हमारे पत्रकार भाई आंसू जी बैठे हुए हैं जो हमेशा हम लोग को गाइड करते रहते हैं जहाँ भी भटकते। देखिए, किसी भी अखबार या ऑनलाइन पोर्टल का ही काम होता है कि हमें सही दिशा में जाना और सही चीज़ को हमारे सामने रखना। कल जब मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि उज्ज्वल दुनिया का यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, तो मैंने दोबारा से नाम पढ़ा, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। मैं भी पटसून जी को भी बता रहा था कि उज्ज्वल दुनिया झारखंड वाला है। तो एक बड़ी खुशी की बात हुई कि हाँ, झारखंड एक जाना माना नाम हमारे क्षेत्र में आ रहा है। और काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो भी हमारी समस्या है पॉजिटिविटी की आपने बात की, तो आजकल आपने सही बोला कि पॉजिटिविटी देखने को बहुत कम मिलता है, अच्छे काम को सराहा नहीं जाता है। तो आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे हमें प्रेरणा मिलता है, काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलता है कि वो समाज में अच्छे काम करते रहें। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी सबको धन्यवाद। धन्यवाद सभी को मौका दिया। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं शरण भाई को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बताया कि आज हमारी ओपनिंग है। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि मतलब शरद भाई क्या बताना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि अगर बुलाया शरद भाई ने कोई अच्छी चीज़ के लिए बुलाया होगा। मेरी कॉल चल रही थी। मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और 2008 में यहीं से पढ़ाई लिखाई किया, फिर यहीं पे बस गया। आज के डेट में शहर का बाशिंदा हूँ, लेकिन मेरा होम टाउन बनारस में वो शहर जहाँ से 2 बार प्रधानमंत्री जी को दिया है और जिसको हराया भी वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गया। तो और ये हमारी एक सोसाइटी है जिसका नाम है ग्रैंड अजनारा हेरिटेज सेक्टर 74, वहाँ का मैं एओए का अध्यक्ष हूँ। तो जब हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया अपना पढ़ाई के दौरान, मतलब इन कैंपस प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट के बाद जो अंदर एक होता है ना कि सामाजिक काम करना है, कुछ अंदर का जोश होता है, वो आज भी जिंदा है और मरते दम तक जिंदा रहेगा। तो हम लोगों ने जैसे भाई का अपना एक एसोसिएशन है, तो हमारा भी एक एसोसिएशन है, उसका नाम है फोना, फेडरेशन ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा हेरिटेज सोसाइटी। उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ। मैंने ही पेन से खींच के स्टार्ट करके उस संस्था को स्टार्ट किया। एक ऐसी संस्था है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों के लिए रजिस्टर्ड है और जितने भी हाई राइज सोसाइटी अपार्टमेंट हैं इनके लिए हम लोग काम करते आ रहे हैं जब भी हमें समय मिलता है। फिर हमने एक चीज़ देखा कि जब हमारे पेरेंट्स जब आते थे यहाँ पे नोएडा शहर में, तो पूजा पाठ करने के लिए मंदिर नहीं मिलते थे सोसाइटी में, क्योंकि नक्शे में मास्टर प्लान में मंदिर होता नहीं, मंदिर के लिए जाए कहाँ। तो फिर हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया, श्री राम लखन सेवा समिति। उस समिति के दौरान हम लोगों ने 4 सोसाइटी में, अब उसे कह लीजिए कि अपने सामर्थ्य से, चाहे जैसे कह लीजिए, 4 अलग अलग सोसाइटी में हम लोगों ने राम मंदिर बनवाया और उसमें अंतरिक्ष है, महागुण है और हाइड पार्क है और अजनारा है। और इन 4 जगह राम मंदिर बनवाया। फिर थोड़ा सा और एसोसिएशन के लिए जगह मन कुछ और करें, तो चूंकि मैं आईटी फील्ड में हूँ, मैं टीसीएस का लीड हूँ, 3 कॉन्टिनेंट देखता हूँ, एमिरेट देखता हूँ, यूके देखता हूँ और यूएस देखता हूँ। तो फिर हमें लगा कि आईटी एसोसिएशन के वो लड़के जो हमारे एरिया के हैं और बीटेक और एमबीए करके आज भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ क्यों ना किया जाए। तो हमने कि एसोसिएशन बनाया, AITP, एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। तो इसमें साउथ के और नॉर्थ के सभी लोगों को जोड़ा और एक दूसरे से हम ये कोऑर्डिनेट करते हैं कि तुम्हारी कंपनी में अगर स्पेस खाली है तो मुझसे कुछ प्रोफाइल ले लो, और मेरी कंपनी में कुछ स्पेस खाली है तो तुम अपनी कुछ प्रोफाइल भेज दो। जो यंग लड़के हैं वो किसी गलत चीज़ में ना जाए और जो स्पेस खाली है उसमें इंप्लॉयमेंट मिले, क्योंकि हर आदमी लोग दौड़ के भागेगा गवर्नमेंट पोजीशन के लिए, तो गवर्नमेंट पोजीशन मिलेगी नहीं, लेकिन उससे अच्छी काबिलियत की पोजीशन हमारे पास पड़ी है जहाँ तक वो अप्रोच नहीं कर पाते। तो साउथ और नॉर्थ, मतलब हम ये नहीं देखते कि हमारा एरिया है तुम्हारा एरिया है,
जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, इवन ये भी काउंसलिंग करते हैं कि एचआर के पास जाके बार्गेनिंग तुम्हें कैसी करनी है, अदरवाइज इस केस में तुम रिजेक्ट हो सकते हो और इस केस में तुम सेलेक्ट हो सकते हो। तुम्हें अगर कोई पोजीशन की एक्सपेक्टेशन है कि इतनी सैलरी मिलनी चाहिए तो मत मांगो, क्योंकि तुम्हारे पास उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हारा ये एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस पे ये पोजीशन है, यहाँ पे तुम्हारी इस लाइन को बोलने पे प्लेसमेंट हो सकता है, इस लाइन को बोलने पे नहीं हो सकता। अब प्लेसमेंट वर्ड यूज किया तो वी आर नॉट अ प्लेसमेंट कंसल्टेंसी, जस्ट वी आर सपोर्टिंग टू यू। जो भी बीटेक एमबीए लड़के हैं जिन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि वो किसी गलत काम में ना जाए, वेले बन के घूमे ना, तो उनकी हम हेल्प करते हैं। जो आपने स्टार्ट किया है प्रिंट मीडिया, इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि एक स्ट्रगल आप लोग को मिलेगा, क्योंकि होता क्या है कि जो यूजर होता है ना, लास्ट इंड यूजर जिसे कहते हैं शरद भाई, इंड यूजर के पास न्यूज़पेपर पहुंचाने वाला वो बाइक से रिक्शे से जाने वाला आदमी होता है। तो यहाँ के जो नोएडा शहर, गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूँ, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, वहाँ तक जाने नहीं देते। वो जो इंड यूजर तक न्यूज़पेपर तक नहीं पहुँचता, क्योंकि अगल बगल के गाँव के प्रधान जी लोग अपने अपने डिप्लॉय करा रखे हैं, वो अपने इंड यूजर को न्यूज़पेपर ले आके देते हैं। अब इसमें पुलिस प्रशासन भी हेल्प नहीं कर पाती, और वो जो इंड यूजर तक जो न्यूज़पेपर लाके डिलीवर नहीं कर पाता। तो ये आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है। मुझे पता है आप लोग इतनी काबिल टीम हो, मेरे लायक कुछ हो तो जरूर बताना, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है मीडिया को लेके। अब घर से उस समय सपोर्ट नहीं मिला, उस समय आपको पता है आंधी की तरह लोग बीटेक एमबीबीएस की तरफ भागते थे, मीडिया की तरफ घर वालों ने कभी उतना प्रोत्साहन दिया नहीं, लेकिन अंदर की बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है। कभी भी मेरे जैसे कुछ लोगों की जरूरत पड़े तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जरूर याद करिएगा।